हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम फिर लेके आए हैं क्लास 11 हिंदी कोर के मॉडल सेट 1। प्यारे बच्चों, इस तरह के 5 मॉडल सेट आएंगे। अगर आप पांचों मॉडल सेट को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछेगा। बस शर्त यह है कि आप पाँचों मॉडल सेट को बढ़िया से देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि पथिक कविता के कवि कौन है। तो पथिक कविता के कवि कौन है, तो ये रामनेश्वर त्रिपाठी है। कौन है? रामनेश्वर त्रिपाठी पथिक कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामनेश्वर त्रिपाठी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकाश में सूर्य के सामने बादल का समूह कब चल नाचते हैं। तो आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह कब नाचते हैं, तो हर क्षण नाचते हैं। कब? हर क्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर क्षण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पथिक के अनुसार आधी रात के समय जब तारे चमकते हैं तो क्या आती है। तो क्या आता है, तो संसार का स्वामी आता है। कौन आता है? संसार का स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसार का स्वामी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पथिक कविता में पथिक किसके सुंदर रूप पर मोहित हैं। तो पथिक कविता में पथिक जो है किसके सुंदर रूप के पर मोहित हैं, तो प्राकृतिक पर मोहित हैं। किस पर? प्राकृतिक पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि वारिद माला का क्या अर्थ है। वारिद माला का क्या अर्थ है? गिरती हुई बूंदे का इसका अर्थ है। क्या? गिरती हुई बूंदे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरती हुए बूंदे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रत्नाकर गर्जन करता है में रत्नाकर किसे कहा गया है। तो रत्नाकर गर्जन करता है में रत्नाकर किसे कहा गया है, तो सागर को कहा गया है रत्नाकर। किसको? सागर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि पथिक कविता में सागर की तुलना कैसे भगवान से की गई है। तो सागर की तुलना कैसे भगवान से की गई है, तो विस्तृत भगवान से की गई है, विशाल भगवान से की गई है, महिमा भवन भवन से की गई है। कैसे? महिमा भवन से, सॉरी, विस्तृत भवन हो जाएगा, विशाल भवन हो जाएगा, और महिमा भवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि पथिक शीर्षक कविता किसके अंश हैं। तो पथिक शीर्षक कविता किसके अंश हैं, तो खंड काव्य का। किसका? खंड काव्य का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, खंड काव्य का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि पथिक शीर्षक कविता किस सर्ग से ली गई है। तो किस सर्ग से ली गई पथिक कविता, तो पहला सर्ग से ली गई। किससे? पहला सर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सर्ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है। तो क्या पढ़ने हेतु कहता है? विश्व को मोहित करने वाली कहानी। क्या कहता है? कि विश्व को मोहित करने वाली कहानी पढ़ने को कहता है कवि अपनी प्रिया को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि पथिक का मान मेघ पर बैठकर क्या करने को करता है। तो पथिक का मन मेघ पर बैठकर क्या करने को मन करता है, तो चिंतन करने का मन करता है। क्या? चिंतन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि रत्नाकर ने किसकी सवारी रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी। तो रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार की थी, तो लक्ष्मी की। किसकी? लक्ष्मी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि पथिक किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। तो कवि किसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं पर बसना चाहता है, तो प्राकृतिक पर। किस पर? प्राकृतिक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि चंद्र वहिंस देता है। क्या देता है? चंद्र वहिंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चंद्र वहिंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मानवीय अलंकार है। कौन सा? मानवीय अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय अलंकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि
पथिक का मन कहाँ विचारना चल चाहता है। तो कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो सागर और गागर के बीच। कहाँ पर? सागर और गागर के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागर और गागर के बीच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि पथिक शीर्षक कविता में कौन सी अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है? तो कौन सी अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है? प्रेम सत्य कराती है। कौन? प्रेम सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम सत्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि पथिक शीर्षक कविता के आधार पर जगत का स्वामी किसे कहा गया है? तो जगत का स्वामी सूर्य को कहा गया है। किसको? सूर्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? तो नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि दारोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो दारोगा का स्वभाव स्वाभिमान था। कैसा था? स्वाभिमान टाइप का था दारोगा का स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्वाभिमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि पंडित अलोपीदीनी क्या बोल रहे हैं? पंडित अलोपीदीनी कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो पंडित अलोपीदीनी कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो कहाँ के थे? दातागंज की। कहाँ के? दातागंज। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, दातागंज। कहाँ के? दातागंज के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि मुंशी वंशीधर के किस गुण के कारण असफल लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे? तो असफल लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। तो किस कारण? कार्य कुशलता के कारण, उत्तम आचरण के कारण, ईमानदार के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था प्रेमचंद्र का मूल नाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, धनपत राय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा कहानी में डालता है। तो क्या डालता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को। क्या? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे कि नमक का दारोगा कहानी में हमें क्या संदेश देती है? तो कहानी में हमें क्या संदेश देते हैं नमक का दारोगा कहानी में? निर्भर होकर कर्तव्य पालन करना का। क्या? निर्भर होकर कर्तव्य पालन करना का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्भर होकर कर्तव्य पालन करना का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1880। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि पंडित अलोपीदीनी की नाम नमक लदी गड़ियाँ कहाँ जा रही थी? क्या बोल रहे हैं? पंडित अलोपीदीनी की नमक लदी गड़ियाँ कहाँ जा रही थी? तो कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। कहाँ पर? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। अलोपीदीनी के इस कथा में प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? नकद राशि है। क्या है? नगद राशि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगद राशि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं कि नमक का दारोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? तो कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? तो क्या है? कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, ये भी है। ईमानदार दारोगा, ये भी है। सत्य में जयते, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए? तो मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे? नमक विभाग के दारोगा पर। किस पर? नमक विभाग के दारोगा पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि दूध का दाम
किसकी रचना है? तो दूध की दाम किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? प्रेमचंद्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा पाठ में दारोगा यानी नायक, जिसको हम नायक भी बोलते हैं, कौन है? तो दारोगा यानी नायक कौन है? तो मुंशी वंशीधर है। कौन है? मुंशी वंशीधर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि नमक का नया विभाग बनाते समय लोग किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे? तो किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे थे? तो छल प्रपंच के कारण। किसके? छल और प्रपंच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छल और प्रपंच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। ये शब्द किसके किसके कहा? सॉरी इस जगह टाइपिंग मिस्टेक है। क्या हो किसने कहा? तो ये शब्द किसने कहा था कि मैं कागरे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिरूं। ये शब्द किसने कहा था? तो मुंशी वंशीधर ने कहा था। किसने? मुंशी वंशीधर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी वंशीधर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो मानसरोवर में संग्रहित हैं। कहाँ पर? मानसरोवर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? तो नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है प्रेमचंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि दारोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो दारोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो स्वाभिमान था। कैसा था? स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वाभिमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि पंडित अलोपीदिनी कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो दातागंज के। कहाँ के? दातागंज के। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा दातागंज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं कि मुंशी वंशीधर के किस गुण के कारण असफल लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे? तो किस किस कारण करते थे विश्वास? तो कार्य कुशलता के इस पर करते थे, उत्तम आचरण के कारण, ईमानदार के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धनपत राय। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि नमक का दारोगा कहानी में क्या बोले? नमक का दारोगा कहानी में डालता है तो क्या किसको डालता है? तो मुंशी वंशीधर को डालता है। किसको? मुंशी वंशीधर को। प्यारे बच्चों इस मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसी तरह से पर पांचों मॉडल सेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह के मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।